हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो जितने भी लेक्चर्स अभी तक हमने करे, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो सबसे पहले हमने देखा था हिस्ट्री का मीनिंग के बाद उसके हमने 3 फेजेस देखे थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। फिर उसके बाद हमने सोर्सेज देखे थे, नॉन लिटरेरी सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। नॉन लिटरेरी सोर्सेज में हमने देखे थे इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोलॉजिकल एविडेंसेस, फॉरेन ट्रैवलर्स। फिर उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज में हमने देखे थे रिलीजियस लिटरेचर, नॉ एंड देन सेक्युलर लिटरेचर। फिर रिलीजियस में हमने बहुत सारे फर्दर धर्म जो लिटरेचर थे वो करे थे, वेदास आ गए थे इसके अंडर, देन उपनिषद। वैसे ही सेक्युलर लिटरेचर में हमने धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र कौटिल्य के थ्रू। तो इस तरह से हमने करी थी फर्स्ट जो हिस्ट्री की एसेंस थी वो कंप्लीट करी थी। फिर उसके बाद हमारा सेकंड फेज शुरू हुआ था, दैट इज अबाउट द स्टोन एज। स्टोन एज देखी हमने, स्टोन एज के 3 फेजेस देखिए, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। एंड जो चौथा है दैट इज द चाल्कोलिथिक, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्टोन एज, बट स्टिल वो एक तरह से ट्रांजिशन की तरह एक्ट करता है बिटवीन द स्टोन एज एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो दूसरा नाम है दैट इज ब्रॉन्ज एज। चालकों में हमने देखा था कि कॉपर ज़्यादा प्रोमिनेंट था, बट जब हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखे तो ब्रॉन्ज जो है वो बहुत रेगुलरली यूज होने लगा। ठीक है, तो अब इसके फीचर्स देखेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूरा देखेंगे कि क्या इसके फीचर्स हैं। फिर जो अलग अलग से साइट्स मिली हैं उन पे जो पर्टिकुलर एविडेंसेस हमें मिले हैं तो वो हम अलग से कवर करेंगे। ये सिविलाइजेशन जो थी, ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन मिलती है हमें। फर्स्ट अर्बन, जब जो भी अभी तक हमने देखी वो सारी कैसी थी, रूरल। बट जो ये वाली सिविलाइजेशन मिली हमें दैट वाज हड़प्पन। एंड ये मेसोपोटामिया के साथ साथ चल रही थी, तो मतलब ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की कंटेम्परेरी थी। ठीक है, तो अब इसके जो मेन फीचर्स हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट साइट कौन सी मिली थी हमें, दैट इज हड़प्पा। तो हड़प्पा मिली थी, इसी वजह से नाम क्या पड़ गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, या इसी को ही क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी देखने को मिल सकता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी देखने को मिल सकता है, दोनों का एक ही मतलब है, या फिर IVC। ठीक है, IVC इसलिए बोलते हैं बिकॉज इंडस रिवर की साइड में ये सेटलमेंट्स देखने को मिली थी। अब देखो मैप देखो, थोड़ी ट्राइंगुलर सी शेप में ये साइट्स हमें देखने को मिलती है। ये पड़ता है अपना हड़प्पा वाला एरिया। ठीक है, फिर इसके नीचे आ जाओ थोड़े से तो मोहनजोदारो, और बीच में देखें तो मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट रहेगी थ्रू आउट द लेक्चर्स। तो नेक्स्ट फीचर है सेटलमेंट इन घाघर हकरा बेल्ट। तो ये जो ना मोहनजोदारो यहाँ वाला एरिया है, इसको बोल देते हैं हकरा या गागर हकरा बेल्ट, ये वाला एरिया जो है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है, बस बेल्ट का नाम याद रखना है यहाँ पे कि कौन सी बेल्ट है, दैट इज घाघर हकरा बेल्ट। फिर थर्ड फीचर है प्रोटो हिस्ट्री। जब हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर करा था तो हमने बोला था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। प्री का हमने देख लिया, स्टोन एज, प्रोटो में हम देख रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। बाकी जब अबंडेंस ऑफ लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो कि डिसाइफर भी हैं, वो सारे किसमें आएंगे, दैट इज प्योर हिस्ट्री में। फिर उसके बाद आता है कि इट इज ओल्डर देन चालकोलिथिक बट मोर डेवलप। ठीक है, मतलब चालकोलिथिक से पहले आ चुकी है हड़प्पा। चालकोलिथिक एक्चुअली एक ट्रांजिशन फेज था, इसको हम एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकते कि हमारे हड़प्पन से पहले आया है या बाद में आया है, बट ये साथ साथ ही चल रहे थे, एक तरह से कंटेम्परेरी से थे। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये ज़्यादा डेवलप थी इफ कंपेयर टू द चालकोलिथिक एज। हड़प्पन सिविलाइजेशन में आते हैं 3 फेजेस। पहला जो है दैट इज अर्ली। अर्ली में क्या है, अर्बन सिविलाइजेशन है, बिल्कुल अर्बेनाइज्ड सिटीज आपको देखने को मिलेंगी, प्रॉपर फोर्टिफाइड फोर्ट्स मिलेंगे, फोर्टिफिकेशन करी हुई है। ठीक है, कौन से एरिया में मिलेगी, तो जो हकरा बेल्ट देखी थी ना अभी हमने पिछली स्लाइड पे, तो उस रीजन में मिलती है हमें कौन सी, दैट इज अर्ली। और ये कौन सी है, अर्बन सेटलमेंट्स हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्टोन मेकर्स देखने को मिलेंगे, फिर बीड मेकर्स देखने को मिलेंगे। ये बीड है, स्टोन की तरह बीड होता है एक, वो है जिससे फिर फर्दर कोई ना कोई अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स दिखाता है बंदा। दूसरा बीड मत समझ लेना प्लीज, वो वीड होता है, ये बीड है, बीड BEAD। फिर यहाँ पे हमें व्हील देखने को मिलता है अगेन,
व्हील का हमने यूज़ बहुत देखा, ट्रांसपोर्टेशन और पॉट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कालीबंगा वाला एरिया है ना, जो कालीबंगा पड़ता है आपका राजस्थान में, तो वो सारे किसमें आते हैं, इन अर्ली फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद आता है मेच्योर। मेच्योर जो है ये भी अगेन अर्बन फेज है, और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं पहले वो देख लेते हैं। बहुत एडवांस्ड पॉट्स देखने को मिलेंगे, फिर टेराकोटा फिगरीन्स देखने को मिलती हैं। अब ये टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा में क्या होता है ना, क्ले ली जाती है और क्ले को ना इतना पकाया जाता है अंडर द फ्लुएंस ऑफ हीट करके उसको इतना बेक कर दिया जाता है कि बिल्कुल पक्की हो जाती है वो मिट्टी। ठीक है, फिर उसकी क्या बनाई होती है, बहुत सारी शेप्स बनाई होती हैं टेराकोटा की। तो अभी पिक्चर्स भी लगाई हैं मैंने आगे, वहीं पे देखेंगे। फिर रेड एंड ब्लैक कलर की पॉटरी हमें देखने को मिलती है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन कौन सी साइट्स इसमें आती हैं, तो जितने भी अब फीचर्स पढ़ेंगे ना, मोस्ट ऑफ जो फीचर्स हैं दे बिलोंग टू मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे हड़प्पा मिली हमें, मोहनजोदारो मिली, ठीक है, लोथल, फिर मेहरगढ़, तो ये सारे किस में आएंगे, दैट इज अंडर द मेच्योर फेज। फिर आता है हमारे पास दैट इज द लेट सिविलाइजेशन। लेट वाला जो है अब थोड़ा डिग्रेड हो गया, रूरल कम्युनिटीज आ गई। ठीक है, और ये माना जाता है ये हड़प्पन फेज जो था उसका एक तरह से एंड वाला फेज है, मतलब अब डिक्लाइन कर रही है सिविलाइजेशन। यहाँ पे हमें कुछ सील्स देखने को मिलेंगी, कुछ पॉटरीज मिलेंगी, पर पॉटरी पे लिखा हुआ है पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है क्योंकि वो अभी तक डिसाइफर नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्यूबिकल वेट्स देखने को मिलते हैं मेजरमेंट के लिए, कुछ तोलना होता था उनको तो उसमें यूज़ किया जाता था। एंड जो गंगा यमुना वाला दोआब है ना, यूपी वाला एरिया है जो, वहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है लेट फेज। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मेच्योर फेज में ऐड कर लेना आप लोग। कौन सा, इसमें ना ब्रिक्स मिली हैं हमें, और वो जो ब्रिक्स है ना बिल्कुल इक्वल साइज की हैं, 1:2:4 इनका रेशो है, दैट इज हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ एंड लेंथ। ठीक है, उसके बाद अब जनरल फीचर देखेंगे हड़प्पन फेज के। इसमें सिर्फ अब मिक्स फीचर्स होंगे, फिर डिवाइड, हम पहले आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें हमें हड़प्पन फेज में मिली हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे साइट के अकॉर्डिंग कि हड़प्पा में स्पेसिफिक क्या मिला है, मोहनजोदाड़ो में स्पेसिफिक क्या मिला है, लोथल में स्पेसिफिक क्या मिला है। तो ये ओवरऑल एक तरह से जनरल फीचर है, जैसे होता है ना किसी भी चैप्टर के हम सेलिएंट फीचर लिखते हैं स्टार्टिंग में, फिर चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ भी पहले फीचर्स ऐड कर दिए हैं कि इस हड़प्पन फेज में या इस आईवीसी फेज में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हड़प्पन का मतलब ये नहीं कि हड़प्पा की बात हो रही है, फर्स्ट साइट हमें हड़प्पा देखने को मिली थी, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हड़प्पन फेज। पहले तो देखो इसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक था। अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन तक चलूँ तो मांडा जो है ये पड़ता है अपना जम्मू वाला जो एरिया है, वहाँ पे देखने को मिलता है क्या, मांडा। तो ये नॉर्थ में मांडा इन जम्मू, एंड साउथ में मिलता है हमें मालवा। मालवा पड़ गया अपना ये गुजरात या बीच, थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला पोर्शन जो है वहाँ पे। ठीक है, फिर वेस्ट टू ईस्ट देखूं, क्योंकि हमें ज़्यादा साइट्स कहाँ मिली, पहले वेस्ट में, और जो हमारा लेट फेज आएगा वो कहाँ मिलेंगी, अर्ली वाले में। तो सुक्ता गिंडौर है एक जगह, कहाँ पे, इन बलोचिस्तान। बलोचिस्तान किस कंट्री की स्टेट है, दैट इज पाकिस्तान। फिर उसी तरह से ईस्ट वाले एरिया में देखें तो आलमगीरपुर पड़ता है आपका यूपी में। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका एक्सटेंट देखने को मिलता है। फिर आती है कल्चरल होमोजेनिटी। कल्चरल होमोजेनिटी का मतलब है कि सेम सा कल्चर था पर जो लोग थे वो थोड़े डिफरेंट थे। तो कल्चरल होमोजेनिटी एंड डाइवर्सिटी ये हमें आज भी देखने को मिलता है। अगर हम आज के इंडिया को देखें ना तो डाइवर्सिटी बहुत है, बट स्टिल वी आर यूनियन। ठीक है, फिर भी हम एक हैं। और जो मैंने आपको हकरा बेल्ट वाले एरिया में बताया था कि देखो ट्राइंगल सा बनता है जब हम मैप पे देखते हैं, तो बस ट्राइंगुलर एरिया ऑक्यूपाइड का यही मतलब है कि थोड़ी सी ऐसे ट्राइंगुलर शेप में ये एग्जिस्ट करती थी सिविलाइजेशन। ठीक है, अब आ जाओ टाउन प्लानिंग के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टाउन प्लानिंग। अब हमने बोला कि जो सिविलाइजेशन थी, हम मेच्योर जो पार्ट है ना उसके फीचर्स करेंगे, क्योंकि मेच्योर हड़प्पन फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा थ्रू आउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो टाउन प्लानिंग जो था दैट वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मेन फीचर ऑफ द
हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब अर्बन आउटलुक था, ठीक है। कैसे था अर्बन आउटलुक, क्या चीज़ है जो हमें दिखाती है? क्योंकि जो टाउन था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक जो था थोड़ा, मैं यहाँ देखो एक ग्राउंड सा बना देती हूँ, ये ग्राउंड है, पर यहाँ पे ना कुछ रेस पार्ट था यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके ऊपर भी घर थे, और यहाँ ग्राउंड वाला पार्ट था तो यहाँ पे भी घर थे। तो ये जो रेस्ड पार्ट था इसको बोल दिया सिटाडेल, एंड जो नीचे वाला पार्ट था उसको बस लोअर पार्ट बोल दिया। और इनकी डायरेक्शन देखो कितनी अच्छे से सेट करी हुई थी। अब यहाँ पे सन आएगा ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो घर इस तरह से बनाए गए थे कि जो ये रेस्ड वाला पार्ट है ये पड़े वेस्ट में, ताकि सनलाइट सभी को अवेलेबल हो सके। नहीं तो क्या होगा, अगर ये ईस्ट में बना देंगे रेस्ड वाला पोर्शन, वहाँ आगे जो छोटे घर थे नीचे वाले पार्ट पे थे वहाँ तो धूप आएगी नहीं, ठीक है। तो इन्होंने प्रॉपर इंजीनियरिंग लगा के ये घर जो थे वो बनाए थे। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो सिटाडल पे घर थे वो कम थे, क्योंकि एरिया भी कम था तो घर भी कम थे, जबकि लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा घर थे और एरिया भी काफ़ी ज़्यादा था। फिर ऑल्सो टाउन को कुछ स्क्वायर ब्लॉक्स और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड करा हुआ था, ये मतलब डिज़ाइन देने के लिए। और आपको ना जगह जगह पे क्या देखने को मिलते थे वहाँ पे, लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है ना जैसे, वैसे होते थे ये भी लैम्प पोस्ट, ठीक है। टाउन देखे ना अगर इनका तो ग्रिड पैटर्न में था। अब जैसे चंडीगढ़ के रोड्स होते हैं आपने देखे होंगे, इस तरह से होता है उनका, ठीक है। 4 रोड होते हैं, फिर यहाँ पे सेटलमेंट होती है, यहाँ पे घर वगैरह होंगे, यहाँ पे इस तरह से, या कोई कॉलेज होएगा, पर ग्रिड बने होंगे प्रॉपर, राइट एंगल पे कट करते हैं रोड्स, ठीक है। पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उनका ये लॉजिक था कि एक साइड से हवा आएगी, पूरा रोड जो है वो साफ हो जाएगा। तो यहाँ से पता लगता है कि इनको सफाई का बिल्कुल ध्यान था। एंड जो इन्होंने ब्रिक्स यूज करी है ना अपने घरों में, देवर ऑफ इक्वल साइज। अब पता कैसे चला कि इक्वल साइज था, क्योंकि जब हम ब्रिक्स देखते हैं ना इनकी, तो इनका 1:2:4 का प्रॉपर रेशो हमें देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि जो ब्रिक्स थी देवर ऑफ इक्वल साइज। तो इनको टेक्नोलॉजी और वी कैन से इनको आर्किटेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा था। एंड बॉन्ड ब्रिक्स इसलिए यूज़ करी थी ताकि जैसे फ्लड वगैरह आ जाए, कल को बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो इनके घर जो है वो ख़राब ना हो। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत एक्सीलेंट था। इन्होंने क्या किया था, अपने ड्रेनेज सिस्टम में मॉर्टार का यूज़ करा हुआ था, लाइम, जिप्सम, चूना वगैरह, ठीक है। फिर जो इनका ड्रेनेज सिस्टम है, ये छोटे छोटे ड्रेनेज सिस्टम सबके घर से आएंगे, फिर एक आगे जाके ना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम होगा, फिर उसमें चले जाते थे, ये सारे मर्ज हो जाते थे वहाँ पे। पर इनका जो ड्रेनेज था ना, इसको इन्होंने ईंटों से कवर करके रखा था। क्यों? ताकि क्या पता कल को कोई डिजीज फैल जाए गंदगी की वजह से। और ये टाइम टू टाइम इस ड्रेन को साफ करके रखते थे, ठीक है। तो इनको क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा जो था सीरियसनेस था, डायर थे ये टूवर्ड द क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। एंड जो इनके घर देखने को मिलते हैं, जो घर थे 2 फ्लोर भी थे, एंड कई जगह बहुत ज़्यादा फ्लोर भी देखने को मिलते हैं। साइज जो है मतलब वेरी करता है। बस एक खास बात थी कि इन 2 खास बातें हैं, 2 एक्चुअली, एक नहीं है। एक तो इनके बाथरूम के साथ ना वेल अटैच होता था, ठीक है। तो यहीं से वाटर सप्लाई होती थी। मैक्सिमम घर में वेल देखने को मिला है। एंड जो दूसरी चीज़ थी वो थी कि इनके जो रूम्स थे ना, वो और उनके जो विंडो और डोर थे वो हमेशा बैक साइड में ओपन होते थे। तो बैक साइड में ओपन होते थे तो इसका मतलब है ये अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखते थे। तो दैट वाज एक्सीलेंट टाउन सिस्टम, देयर वाज प्रॉपर टाउन प्लानिंग। तो हम यहाँ पे कमियां नहीं निकाल सकते कि ये कर देते तो ये होता। आजकल तो कुछ भी बनाया होता है, पर इनकी जो आर्किटेक्ट स्किल्स थी दे वर जस्ट एक्सीलेंट। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बट अभी मुझे कुछ और भी बताना है। अभी ये सिर्फ टाउन प्लानिंग हुआ, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ अबाउट द सोसाइटी, कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उनकी सोसाइटी कैसी थी, वो लोग रहते कैसे थे, जो सोसाइटी थी वो स्ट्रेटिफाइड थी, डिवाइडेड थी, अमीर गरीब मिडिल क्लास थी या नहीं थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। तो वो सारा हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अभी के लिए इतना ही। तब तक रिवाइज करो एंड प्रॉपर नोट्स बनाओ अपने, और वीडियो को पक्का से लाइक एंड शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।